अरे दोस्तों, एक 39 साल का मर्सनरी क्रिस अपनी खूनी मौत के बाद सडनली 15 साल के अपने पुराने बॉडी में वापस आ जाता है। पिछले जन्म की सारी यादें उसके पास हैं। एक बेवकूफ कमांडर, बेवफा कॉमरेड्स और एक पावरफुल आर्टिफैक्ट। अब वो अपनी टीम को बचाने के लिए, अपनी पुरानी गलतियां सुधारने के लिए एक नया युद्ध शुरू करता है। ये है द रीइंकार्नेटेड मर्सनरी का जबरदस्त किस्सा। अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, कमेंट में बताओ क्या लग रहा है और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ ताकि आगे की एपिसोड्स मिस ना हो। एक तेज धारदार ब्लेड हवा को चीरता हुआ निकला। घोड़े पर सवार एक नाइट ने उस आदमी का हाथ काट दिया। ब्रूनेट लड़की की आंखें आतंक से फट गईं जब उसने कटे हुए हाथ को देखा। वो आंखें फाड़े खून को देख रहा था और चीखने की कोशिश कर रहा था। क्रिस की आंखें पसीने से भीग गईं। मुख्य किरदार ने अपने साथी की तरफ देखा, जो बेचैन लग रहा था क्योंकि उसने देखा कि उसका दोस्त करवटें बदल रहा था, जैसे कोई सपना देख रहा हो। वो और उसका दोस्त एक घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए थे। उसने जवाब दिया कि वो इस सपने को भूल नहीं पा रहा था। उस समय ड्राइवर मुस्कुरा रहा था, ये सोचकर कि क्रिस के हाथ नींद में कट गए हैं। मुख्य किरदार ने गुस्से से दांत पीसे और ड्राइवर से कहा, सड़क पर ध्यान से देखो। घोड़ा गाड़ी में बैठा लड़का व्यंग से बोला कि उसे जवाब दे रहा है वो डिफेंडर जो काम के समय सो रहा है। नाइट घोड़ा गाड़ी पर बैठा था जबकि उसका दोस्त उसके बगल में चल रहा था और कह रहा था, तुम्हें ऐसी पागल जगह कहां मिलेगी जहां कोई मर्केनरी से लड़ाई शुरू करके सबसे प्रभावशाली व्यापारी को लूटने की कोशिश करे। मुख्य किरदार ने अपने दोस्त की तरफ शैतानी मुस्कान के साथ देखा और पूछा, क्या मैं गलत हूं? रास्ते में उन्हें दो लड़के मिले जिन्होंने उनसे सब कुछ निकालने को कहा। क्रिस ने देखा कि ये दोनों लड़के एक दूसरे से हाई फाइव कर रहे थे क्योंकि आज उन्होंने अच्छा काम किया था। तभी उसे समझ आया कि ये आदमी उनका स्काउट था। ग्रे बालों वाला लड़का हैरानी से इधर उधर देखा और व्यापारी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? मूछों वाला बूढ़ा तुरंत हाथ ऊपर करके सफाई देने लगा कि उन्हें कुछ भी पता नहीं, क्योंकि जब उन्होंने इन्हें हायर किया था तो चेक किया था कि ये मर्केनरी है या नहीं। ये बैंडिट्स तुरंत शैतानी मुस्कान फैलाकर बोले कि हाँ, वो मर्केनरी ही हैं और कहा, परेशान मत होइए। क्रिस ने गौर से उस आदमी को देखा और समझ गया कि माहौल बहुत भारी हो गया है। मुख्य किरदार ने अपने दोस्त लुई की तरफ ध्यान से देखा, जिसने खुद को मर्केनरी बताते हुए कहा कि अगर वो पीछे हट जाएं तो उसे अच्छा खासा इनाम मिलेगा, और उसने अपने नाम की कसम खाई। बैंडिट्स ने इस नाम सुनकर हैरानी से अपना मुंह बनाया, जैसे कहीं सुना हुआ लग रहा हो। नीले बालों वाला लड़का आगे की तरफ बेफिक्र नजर से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये योजना काम करेगी या नहीं। बैंडिट्स तुरंत जोर से हंसने लगे क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि लुई वो तेज गोली मारने वाला है जिसकी बैलेड में बहुत कम सहनशक्ति बताई जाती है। मुख्य किरदार ने खुशी से आगे देखा और समझ गया कि उन्होंने उसके दोस्त को कम आंका है। असल में वो ज्यादा देर तक टिक सकता है। बैंडिट्स दांत दिखाते हुए लगातार हंस रहे थे। मुख्य किरदार ने अपने साथी को छुआ और कहा, इतना टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कवर करूंगा। क्रिस ने गौर से एक तरफ देखा और जानता था कि इतने कम समय में लुई तलवार को इग्नोर नहीं कर पाएगा, लेकिन बात उस तक नहीं पहुंचेगी। उसने देखा कि पास ही एक बहुत बड़ा आदमी बैठा है जिसने तलवार जमीन में गाड़ रखी है। तलवारों वाले बैंडिट्स की पूरी टोली तुरंत घोड़ा गाड़ी को घेरकर लूटने की तैयारी करने लगी। वो बड़ा आदमी खून की प्यास से बोला, हमें बेहतर पता है कि हमें क्या चाहिए। क्रिस ने ध्यान दूसरी तरफ किया। उसने व्यापारियों की तरफ देखकर कहा, क्या हमें जहाजों की तरह समंदर में अलग अलग हो जाना चाहिए? आसान रास्ता चुन ले, आखिर अपनी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं। फिर उसने दूसरी तरफ गौर से देखा और अनुभव से समझ गया कि यह बात सही है। नीले बालों वाला लड़का हल्के हैरानी के साथ सीधे आगे देखते हुए बोला, हम और इंतजार नहीं कर सकते। एक मर्केनरी ने मुंह टेढ़ा करके जीभ निकाली, फिर बहुत शैतानी मुस्कान फैलाकर कहा, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। फिर उसने मुंह बहुत चौड़ा खोला। व्यापारी और उसका साथी उत्तेजित हो गए और उनकी आंखें फट गईं। नाराज मर्केनरी ने अपने मुस्कुराते साथी से नजरें मिलाईं। क्रिस ने हंसते बैंडिट की तरफ फिर से देखा। उसने तुरंत अपना खंजर निकाला और समझ गया कि अब एक्शन लेना होगा। उसने तेजी से घूमकर ब्लेड फेंक दिया। बैंडिट ने अपनी तलवार से उस तेज ब्लेड को बचाने की कोशिश की। क्रिस ने गुस्से से अपना क्लोक घुमाया और दांत पीसे। इस बीच लू अपने बाकी बैंडिट से लड़ रहा था और उन्हें काट रहा था। क्रिस ने बैंडिट्स को उत्तेजित होकर देखा और शांति से बिखरना चाहता था, लेकिन वे पहले ही गुस्से में आ गए थे। बैंडिट्स के लीडर ने खून की प्यास से मुंह खोला और चिल्लाया, सबको पकड़ लो। क्रिस तुरंत जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसने लीडर की खून प्यासी नजर देखी। उसका पैर जमीन पर पड़ा। हल्की धूल का बादल रास्ते को ढक गया। बैंडिट्स उस जंगल के रास्ते पर उसके पीछे दौड़ रहे थे। मुख्य किरदार घोड़े पर बैठा एक मर्केनरी था। उनकी टीम में एक गाइड भी था जो गुफा में छुपा हुआ था।
एक खजाना चुड़ी। सर्द जगह में वो नक्शा देख रहा था। एक हीलर सावधानी से पेड़ के फल इकट्ठे कर रहा था। एक कुक आग पर सूप बना रहा था। उसी समय बैंडिट्स जंगल में मुख्य किरदार का पीछा कर रहे थे। एक हाथ से बचने की कोशिश करते हुए वो बहुत मेहनत कर रहा था। क्रिस ने रास्ते में एक पेड़ पर केबल शूट कर दिया। तलवारों वाले बैंडिट्स खून की प्यास से मरकैंड्री का पीछा कर रहे थे। मुख्य किरदार ने उस तेज पिन को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश कर रहा था कि कहां फंसाए। केबल एक पेड़ से खिंचा हुआ था जो चटक रहा था। वो केबल के पास से भाग निकला। बैंडिट उस केबल से टकराया। उसके साथी ने देखा कि उसका सिर कट गया। बैंडिट्स तुरंत तन गए और गुस्सा हो गए क्योंकि उन्हें फिर से दौड़ना पड़ा। ये एक झाड़ीदार पेड़ था। बैंडिट का आधा सिर कांटों के साथ जमीन पर पड़ा था। ब्राउन हेयर वाला गुस्से से पेड़ के सामने धुआं उड़ा रहा था। उसी समय जहर का बैंगनी बादल निकला और वो खून थूकने लगा। क्रिस जमीन पर बैठा कोहरे को देख रहा था। वो अपने बालों से झांकते हुए टेंशन में था और समझ गया कि अब उसके पास इस्तेमाल करने लायक कुछ भी नहीं बचा है। वो एक चट्टान के किनारे बैठा था। नीचे नदी बह रही थी। उसे समझ आया कि अगर वो और खदेड़ दिए गए तो तैरना पड़ेगा और ये अच्छी बात है कि उसके लिए सब खत्म हो गया। मरा हुआ बैंडिट काले खून के तालाब में जमीन पर पड़ा था। मुख्य किरदार को हैरानी हुई कि उसने बैंडिट्स के लीडर्स को नहीं देखा, जैसे वो किसी और रास्ते से भाग गए हों। नीले बालों वाला लड़का सिर झुकाकर लुई को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था। वो तुरंत उत्तेजित हो गया, आंखें फाड़कर जब उसे बताया गया कि सब मर चुके हैं। उसके सामने एक विशाल बैंडिट लीडर खड़ा था जिसने देखा कि इस लड़के को जहर इस्तेमाल करने का अनुभव है। मरकैंड्री ने आतंक से आंखें फाड़ी और समझ नहीं पाया कि लीडर कैसे जिंदा बचा। मुलाट ने खून की प्यास से दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। मुख्य किरदार समझ नहीं पाया कि ये राक्षस एक सामान्य व्यापारी को शहर से गुजरते हुए क्यों परेशान कर रहा है। साथी का कटा हुआ सिर मुख्य किरदार की तरफ फेंका गया जो जमीन पर बैठा था। लड़का शौक में पीछे मुड़ा और उसे बताया गया कि उसके दोस्तों की वजह से उसे थोड़ा पसीना आना पड़ा। उसने बूढ़े और लुई का कटा हुआ सिर देखा। लीडर ने कहा कि वो तेज मरे लेकिन अच्छा टिके रहे। मरकैंड्री जमीन पर बैठा मुलाट को देख रहा था जो उसे कुछ दिखाना चाहता था। उसी समय मुख्य किरदार सोच रहा था कि कैसे भागे, क्योंकि लुई भी इनसे नहीं निपट पाया। लीडर ने शैतानी मुस्कान के साथ एक बैग निकाला जिसमें आर्टिफैक्ट था। उसने एक आदमी की तस्वीर और अलग अलग टूल्स की कल्पना की और बताया कि ये वो खजाना है जो किसी भी चीज को हथियार, कवच या सिर्फ एक पत्थर में बदल सकता है। उसने सुना है कि ऐसी चीज बेचकर मिलने वाला पैसा 3 पीढ़ियों तक आराम से चला सकता है। उसे याद आया कि वो बैग उस आदमी की गर्दन में लटका हुआ था। क्रिस ने गुस्से से लीडर को देखा और कहा कि उसने सुना है कि अगर आर्टिफैक्ट से पंगा लिया तो नोबल डेथ नहीं मिलेगी। क्रिस ने भौं चढ़ाई और कहा कि उसे बचाया जाना चाहिए, लेकिन उसे मना कर दिया गया। उसने देखा कि गैंग का लीडर अब काफी दूर चला गया है और अच्छे मूड में है, इसलिए उसने उसे जाने देने का फैसला किया और उन मूर्खों से निपटने के लिए शुक्रिया कहा। नीले बालों वाला लड़का उत्तेजित होकर आंखें फाड़े देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या गैंग लीडर सच में उसे जाने देगा। अचानक मुलाट ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। क्रिस पसीने में ऊपर देखा। छोटे छोटे शीशे के टुकड़े मुलाट की आंख में घुस गए। क्रिस ने लीडर की तरफ शीशा थूका और ऐसे मरना नहीं चाहता था। मरकैंड्री ने आंखें भाड़ी और मुंह खोलकर शीशा थूका। अचानक एक प्रकाश की किरण उसके पास से गुजरी। प्रकाश का पल्स और खून की धाराएं क्रिस से निकल रही थीं। इस गैंग लीडर ने लड़के का हाथ काट दिया। उसने घृणा और खून की प्यास के साथ नीचे देखा। क्रिस का शरीर आगे की तरफ गिरने लगा। खून की बूंदें गिर रही थीं। उसका शरीर सीधा मुलाट पर गिरा। इस बैंडिट ने खून की प्यास के साथ लड़के के बाल पकड़े और कहा कि उसकी मौत नोबल नहीं थी। उसने गुस्से से लड़के का शरीर जमीन पर फेंक दिया। आधा मरा क्रिस अपने कटे हुए हाथ को देख रहा था। बैंडिट आवाज की तरफ तन गया। उसी पल क्रिस का आधा मरा शरीर चट्टान के किनारे पड़ा था। मुलाट की आंखें हैरानी से फट गईं और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। पिटा हुआ मरकैंड्री अपने मुंह में आर्टिफैक्ट वाला बैग दबाए हुए था। ये मसल्ड लड़का उत्तेजित होकर शरीर टटोलने लगा। उसकी आंखें फट गईं जब उसे समझ आया कि बैग गायब हो गया है। फिर उसने उदास नजर से एक तरफ देखा और समझ गया कि ये हो ही नहीं सकता। पूरी तरह पिटा हुआ क्रिस अपने बालों से झांकते हुए बोला, ये हो गया। वो तुरंत पहाड़ से पानी में कूद पड़ा। बैंडिट भी उसके पीछे कूद पड़ा। बैंडिट ने हाथ बढ़ाकर लड़के के शरीर को पकड़ने की कोशिश की और समझ गया कि उसका गला पाउडर की वजह से था जिसे उसने थूका था। बैंडिट ने उसका आखिरी हाथ भी काट दिया, लेकिन उसके चेहरे के बावजूद वो सोच रहा था कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, इसलिए वो शांत था। मुलाट ने मरकैंड्री को उलझन और गुस्से भरी नजर से देखा, जैसे उसने पूरा देश गवा दिया हो। वे दोनों नदी के तेज बहाव में गिर गए। लड़के का शरीर पानी की गहराई में डूब गया और उसे सुनाई दिया कि अगर अनएक्टिवेटेड आर्टिफैक्ट गंदा हो जाए तो खराबी आ सकती है। इस पिटे हुए क्रिस ने जीवंत मुस्कान फैलाकर समझ गया
कि बैंडिट अब आर्टिफैक्ट को उसके पेट से नहीं निकाल पाएगा। उसने आधा मरा चेहरा उठाकर आंखें खोलीं और समझ गया कि इसी तरह 39 साल के क्रिस की जिंदगी खत्म हो गई। उसने ताकत की तलाश और ज्ञान की चाहत को पूरा करना चाहा था। बैंडिट्स का लीडर पानी में लड़के तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मुलाट ने नाक सिकोड़ी और खून की प्यास से मर्कैनरी को देखा। बैंडिट ने क्रिस के सिर की तरफ हाथ बढ़ाया और ये इंस्टिंक्ट का मोड़ था। अलग अलग लड़ाई की आवाजें सुनाई दीं। क्रिस उत्तेजित होकर आंखें फाड़े देख रहा था। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा, फिर बालों से आगे देखा। उसने अपने दाहिने हाथ को हैरानी से देखा। वो अकेला युद्ध के मैदान में भाले के साथ खड़ा था। जब इस सवार ने चेतावनी देनी चाही तो उसे समझ आया कि ये उसकी पहली और आखिरी लड़ाई थी। 15 साल का लड़का हैरानी से आंखें फाड़े देख रहा था। जब नाइट उस पर हमला करने वाला था तो उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन मौत के बाद भी उसे ये सपना महसूस हो रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब ऐसा कॉन्शियसनेस उसके पास आया। घोड़ों पर सवार घुड़सवारों की पूरी भीड़ उसका हाथ काटने के लिए दौड़ रही थी। ये नाइट कवच में खून की प्यास के साथ आगे बढ़ रहा था। लड़का हमेशा उसका हमला बचाने की कोशिश करता था और सपनों में भी उस वार से बच नहीं पाता था। इस बार घुड़सवार ने ब्लेड घुमाया और लड़के को समझ आया कि इस बार सब कुछ अलग होना चाहिए। उसे दर्द हुआ और उसने मुट्ठी भींच ली। वही ब्लेड जगह को चीरता हुआ आया। क्रिस ने गुस्से से आंखें बंद कर ली और दर्द रोकना चाहा। घुड़सवार ने तलवार से वार किया। जब मर्केंड्री झुक पाया तो युवा लड़के की आंखें हैरानी से फट गईं। घुड़सवार ने हैरानी से एक तरफ देखा और समझ गया कि उसका शिकार बच गया है। अचानक एक तीर घुड़सवार के सिर में घुस गया। नीले बालों वाला लड़का सिस्टम विंडो देख रहा था और उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे थे। उसने नोटिफिकेशन देखा, गाल खुजाते हुए हैरानी से समझ गया कि ये सपना नहीं है। उसने खुद को गाल पर चुटकी मारी ताकि चेक कर सके। ये बैरक थी जहां युवा लिंड को छूने की कोशिश कर रहे थे। क्रिस ने अपने युवा साथी के गालों से खेला, जिसने सोचा कि उसका दोस्त कहीं सिर पर चोट खा आया है। मुख्य किरदार ने खुशी भरी मुस्कान से अपने दोस्त का अभिवादन किया, जिसे ये पसंद नहीं आया। फिर उसने बालों से झांक कर देखा और समझ गया कि ये हो ही नहीं सकता। युवा मर्केंड्री ने तुरंत अपने दोस्त की आस्तीन ऊपर की। उसने पुराने घावों और खून को देखा और पूछा कि क्या ये कट दर्द कर रहा है, क्योंकि ये और बुरा होता जा रहा है। उसे याद आया कि पिछले जीवन में उसके दोस्त ने छोटे से घाव की वजह से पैर गंवा दिया था और बिना टांग के बैसाखी पर चलता था। मुख्य किरदार ने अपने दोस्त के कट को ध्यान से देखा। उसने कल्पना की कि वो टेबल पर बैठकर खुशी से पी रहे हैं, क्योंकि इस जीवन में उनके अंग अवयव जगह पर रहेंगे। उसने उलझन भरे चेहरे से सिर पकड़ लिया और समझ गया कि वो सब कुछ बुरा होने नहीं देगा। लड़के ने अपने साथी का पैर पट्टी से बांध दिया। लिन ने पट्टी को देखकर आंख सिकोड़ी। क्रिस खुश था कि बैरक के पास सफेद घास थी। घाव को पूरी तरह ठीक करने के लिए और वेजिटेशन चाहिए, लेकिन मुख्य बात यह थी कि लिंड की उंगली की रोशनी से पता चल रहा था कि जड़ी बूटियां काफी हैं ताकि हीलिंग प्रोसेस तेज हो। क्रिस को हैरानी हुई कि यह पहली चीज थी जो उसके मेंटर हीलर ने सिखाई थी। गौर बालों वाला लड़का अपने घाव को देख रहा था। जब उसे सुनाई दिया कि सब तैयार है, उसने कहा कि उसका साथी हर काम का माशिर है। लिन ने घाव को देखकर भौएं उठाईं और क्रिस को शुक्रिया कहा। युवा मर्केंड्री ने पीठ घुमाई और हैरान था कि लिन ने उसके लिए बहुत कुछ किया था जब उसने अपना हाथ गंवाया था। नीले बालों वाला लड़का नीचे देख रहा था और समझ गया कि उस पर अभी भी कर्ज है। दोनों ने उस नाइट की तरफ देखा जो टेंट में घुसा। सभी युवा लड़के मुड़े और उस दूत को देखा जो अंदर आया। हेलमेट वाले नाइट पत्र पढ़ने लगे और बोले कि कमांडर के निर्देशानुसार अब उनकी यूनिट 7वीं इन्फेंट्री की रिजर्व बन जाएगी। एक और लड़का दाढ़ी बनाते हुए कुल्हाड़ी तेज कर रहा था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि अब ट्रेनिंग होगी, लेकिन वो वहां आधिकारिक रूप से लिस्टेड नहीं होंगे। गौर बालों वाला लड़का मुंह फाड़े देख रहा था जब उसे अस्थायी रूप से इस बैरक का कमांडर बना दिया गया। लाल बालों वाला लड़का अपने साथियों को मुस्कुराते हुए देख रहा था और समझ गया कि ये मजेदार होने वाला है, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं होंगे। क्रिस ने लड़कों को उदासीन मुस्कान के साथ देखा और समझ गया कि वो अभी भी बहुत युवा है। असल में उसने सुना था कि ये दूध घमंड से कह रहा था कि अब उनकी नौकरी तोप का चारा है। क्रिस ने उलझन भरे चेहरे से अपना चेहरा छुआ और समझ गया कि अगले 10 दिनों में उसे बहुत कुछ तय करना होगा। फिर उसने पीछे मुड़कर अपने सोए हुए साथी को देखा। उसने ध्यान से देखा और समझ गया कि भले ही लिंड घायल है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। उसे आराम की जरूरत है। ये जेरस का जंगल और झाड़ियां थीं। लड़के एक दूसरे के पीछे जंगल के रास्ते पर चल रहे थे और सोच रहे थे कि उन्होंने हंटिंग पार्टी के साथ क्यों अटैक किया। लाल बालों वाला लड़का आगे वाले को पुकारा और पूछा कि ये बच्चे हमारे साथ क्यों चल रहे हैं। आगे चलने वाले साथी ने कहा, सिगरेट जला दो, और बताया कि पीछे वाला लड़का क्रिस है। मुख्य किरदार मुस्कुराते हुए सिगरेट हाथ में पकड़े सबको बांट रहा था, क्योंकि उसने उनसे जुड़ने की अनुमति मांगी थी। लाल बालों वाला लड़का पीछे मुड़कर देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि ये बच्चा इतनी अच्छी सिगरेट कैसी बना सकता है। युवा मर्केंड्री पीछे मुड़ा, जबकि उसके साथी पास खड़े थे। उसी समय उन्हें पता चला कि गांव में इस लड़के को
शानदार हंटर के रूप में जाना जाता है। लाल बालों वाला लड़का नाराज होकर आंखें बंद करके बढ़ाई गई सिगरेट को मना कर दिया। कवच वाला नाइट जमीन पर रुक गया। दाढ़ी वाला लड़का तुरंत चिल्लाया कि सबको 5-5 खरगोश पकड़ने हैं। क्रिस ने आगे देखा और सोचा, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अगर वे गहरे में जाएंगे तो कोबोल्ड्स के ग्रुप से टकरा सकते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। मुख्य किरदार अभी भी समझ रहा था कि यह बहुत आसान टास्क है और हंट को थोड़ा टाल देना चाहिए। पेड़ों की चोटियां पूरे स्पेस को भर रही थीं और लड़का जंगल में वो सब इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था जो उसके काम आ सके। उसने एक लाल पत्ती तोड़ी और समझ गया कि यहाँ वो घास है जो उसके कई आइटम्स की बेस है। वो खुशी से हाथ कमर पर रखकर बोला, इस घास को मैं मिस नहीं कर सकता। उसने तुरंत खुद को गाल पर थप्पड़ मारी। जब एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ गए, उसने अपनी हथेली देखी और समझने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है। वो तुरंत मुंह बनाकर उत्तेजित हो गया और समझने की कोशिश कर रहा था कि इस आर्टिफैक्ट से इतना शोर क्यों हो रहा है। वो सिर झुकाए पेड़ के पास खड़ा था और समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या चीज है। उसने प्यार से कान खुजलाया और समझ गया कि पहले तो इसे पिछले समय में भेज दिया, अब कान में चिल्ला रहा है। वो जानता था कि आर्टिफैक्ट सामान्य नहीं होते, लेकिन इतना भी नहीं सोचा था। उसने सिर पकड़ लिया और बैंडिट की खून प्यासी नजर याद आ गई, क्योंकि वो साफ जानता था कि ये चीज इतनी हताशा से क्यों छीनना चाहता था। लेकिन अभी इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। उसने बालों से ऊपर देखा और बस धीरे धीरे इस आर्टिफैक्ट की क्षमताएं सीखना चाहता था। उसकी नजर एक मक्खी पर पड़ी जो उड़ती हुई गुजरी। उसने ऊपर देखा और एक जाला देखा जिसमें मक्खी फंसी हुई थी। उसने ठंडे खून से ऊपर देखा। उसने देखा कि ये भौरा जाले में फंस गया और उसकी बदकिस्मती हो गई। जाले में एक हनी स्पाइडर दिखाई दिया। ये कीड़ा चौड़ी काली आंखों वाला था जो बहुत पॉपुलर था, क्योंकि क्रिस इसे बहुत दिनों से नहीं ढूंढ पा रहा था और अब मिल गया। उसने जीवंत नजर से उस कीड़े वाले बॉक्स को बंद किया और खुश था कि आखिरकार यहां आ गया। फिर उसने जाले के पार ब्लेड की तरफ देखा और सोचा कि अगर शहद भी मिल जाए तो अच्छा होगा। वो पेड़ से कूदा और जाला फाड़ने वाला था, फिर जमीन पर उतरा। उसने भंवरे को छोड़ दिया। कीड़ा अपने बचाने वाले के पास तेजी से उड़ने लगा। नाराज भंवरा जाले के बचे हुए धागों से निकलने वाला था। युवा लड़का तुरंत कीड़े के पीछे दौड़ पड़ा। वो ठंडे खून से आगे देखता हुआ दौड़ रहा था। क्रिस ने देखा कि भंवरा उसके सामने भंवर बनाकर उड़ रहा है। उसने ऊपर देखा और एक वॉस्प हाइव देखा। गौर बालों वाला लड़का उदास लाल बालों वाले को देख रहा था, जो मान रहा था कि वो लोग इस काम के लिए अच्छे नहीं हैं और एक भी खरगोश नहीं पकड़ा। उसके पास खड़ा साथी उसे याद दिला रहा था कि वो सिर्फ हंटर है, हड्डियों को उस पर भरोसा करना चाहिए था। जबकि लड़के पास बैठकर आसमान देख रहे थे, एक नाइट प्रकट हुआ। वे तुरंत उत्तेजित हो गए और इधर उधर देखने लगे जब उन्हें बेकार बताया गया। लाल बालों वाला आगे देख रहा था, जबकि ब्रूनेट चिल्ला रहा था कि लड़कों को चैट करने का समय मिल गया और वो अच्छा समय बिता रहे हैं। ये हंटर नदी के पास युवाओं को देखकर पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया है। वो क्रिस के पीछे से आया और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है। नीले बालों वाला लड़का कंधे पर खनिज संसाधनों का बैग लटकाए हुए था। लाल बालों वाले ने तुरंत मरे हुए खरगोशों का ढेर देखा और कहा, बुरा नहीं है। युवा मुख्य किरदार मुस्कुराते हुए बोला कि इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो उसे हंटर के रूप में न जानता हो। लाल बालों वाला हंटर उलझन में था और समझ गया कि भले ही उसने दोस्तों की देखभाल में कोशिश की हो, लेकिन सब व्यर्थ था। मुख्य किरदार उलझन में मुंह बनाकर समझ गया कि उसने पहले बताया गया कोटा पूरा कर लिया, लेकिन वो काफी नहीं था। उसने नाराजगी से लाल बालों वाले को देखा और समझ गया कि उसने बहुत मेहनत की। ये हंटर समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो इन्हें इकट्ठा करेंगे, और किरदार समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो खुद इतने पकड़ पाएंगे। लाल बालों वाला क्रिस को उलझन से देख रहा था और सोच रहा था कि क्या करे। डियो हल्की उलझन से आगे देख रहा था। दाढ़ी वाला डॉय नजरें फेर रहा था और उन्हें समझ आया कि उसका हिस्सा भी पकड़ लिया गया है। युवा मर्कैनरी नाराज चेहरे से उलझन में था कि हर पार्टिसिपेंट के लिए 5 खरगोश थे और सच में उसने टास्क फेल कर दिया। उसने सोचा कि वो नई ट्रैप्स नहीं लगा पाएगा। उसने सफेद हिरण की कल्पना की जिसमें लाल सींग थे और समझ गया कि अगर वो उसे पकड़ ले तो तुरंत कोटा पूरा मान लिया जाएगा और इन बदमाशों से पहचान जरूर मिलेगी। युवा मर्कैनरी छोटी नदी के पास ग्रुप में खड़े थे जब उन्होंने चर्चा की कि हंट खत्म हो गया और वापस जाना चाहिए, लेकिन अभी टास्क पूरा नहीं हुआ। गौर बालों वाला लाल बालों वाले को घूर रहा था, जो कह रहा था कि उन्हें ऐसे ही बाहर फेंक दिया जाएगा। लड़के ने आंखें चौड़ी की और कहा कि अर्ल की जमीन के सैन्य अनुशासन के अनुसार उन्हें साधारण और सख्ती से ट्रीट किया जाएगा। लाल बालों वाला तुरंत चेहरा पकड़कर रोने लगा जब उन्हें खरगोश लेने और उसके पीछे आने का कमांड दिया गया। क्रिस ने उंगली आगे बढ़ाकर दूर देखा। लाल बालों वाला ध्यान से दूर देखा।
मुख्य किरदार उदासीन रूप से दूर देखता रहा और बोला कि उसके पास एक ऑफर है जिसे वो निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें जरूरत नहीं है। क्रिस फिर भी जोर देकर बोला कि कम से कम उसका ऑफर सुन तो लें। चांद रात के जंगल को रोशन कर रहा था। क्रिस अपने दोस्त के साथ झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, जो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो सच में हिरन पकड़ सकते हैं। ये रेड पॉल नाम का लाल पौधा था, सबसे आम लाल जड़ी बूटियों में से एक, लेकिन ये रेड हॉर्न डियर का एकमात्र भोजन है। गौर बालों वाला लड़के को समझा रहा था कि इसलिए उन्होंने इसे इकट्ठा किया क्योंकि हिरन इस घास को मिस नहीं करेगा। फिर दोनों झाड़ियों से झांकने लगे। गौर बालों वाला मुख्य किरदार को चिंतित नजर से देख रहा था, जो उसे एकाग्र रहने और सांस न लेने को कह रहा था। नीले बालों वाला झाड़ियों से बाहर झांक रहा था और समझ गया कि हिरन बहुत संवेदनशील जानवर होते हैं। उसका दोस्त तुरंत मुड़ा और सामान में हाथ डालने लगा और कहने लगा कि अगर उन्होंने हिरन पकड़ लिया तो क्या वो सच में खा पाएंगे। मुख्य किरदार समझ गया कि उन्हें सिर्फ नॉर्म पूरा करना है और इसी वजह से वो यहां आए थे। अचानक उसकी आंखें फट गईं। मुख्य किरदार ने तुरंत अपने दोस्त का मुंह बंद कर दिया, जो डिश के बारे में पूछने वाला था। मर्केनरी ने सावधानी से आगे देखा, साथी का मुंह बंद किए हुए। वही सफेद हिरण सींगों वाला दिखाई दिया और उन्हें समझ आया कि जल्द ही वो पेट भर के खाएंगे। ये सफेद हिरण आगे कूदता हुआ भागा। बंजर जगह पर सिर्फ धूल रह गई। नाइट ने वहां पैर रखा। नीले बालों वाला पत्थर फेंकना चाहता था और समझ गया कि अपनी पहली हंट में उसने लक्ष्य पर पत्थर फेंकना सीखा था और सच में उम्मीद कर रहा था कि ये काम करेगा। वो तुरंत झाड़ियों से बाहर निकला और पत्थर फेंक दिया। वो पत्थर तेजी से हवा में उड़ा। पत्थर हिरण के सिर पर सीधा लगा। वो बालों से झांकते हुए उलझन में था जब थ्रोइंग स्किल का मैसेज आया। हिरण तुरंत लड़खड़ाने लगा और लड़के को समझ आया कि उसने अपना सामान्य बायां हाथ भी इस्तेमाल किया और सोचा कि अभी काफी नहीं है। युवा लड़का तुरंत रास्ते पर दौड़ पड़ा। उसने मुंह खोला और अपने साथियों को बुलाने वाला था। ये लड़के तुरंत हिरण के पास झाड़ियों से कूद पड़े। उन्होंने तुरंत इस जानवर को घेर लिया और क्रिस समझ गया कि ये स्मार्ट लड़के हैं जो सब सही कर रहे हैं। मर्केनरी तुरंत क्लियरिंग में कूद पड़ा और हिरण भाग गया। वो फड़फड़ाते बालों से झांकते हुए समझ गया कि बाकी सैनिकों का हिस्सा है और हंटर को उत्सुकता थी कि वे उसे कैसे पकड़ेंगे। वही लाल बालों वाला हंटर पेड़ के पीछे खड़ा था जब उसे बताया गया कि वे जानवर को कोने में करके पकड़ेंगे। वो उलझन से अपने साथियों की तरफ मुड़ा। सवाल के बाद ये हंटर देख रहा था कि लड़के प्लान पर चर्चा कर रहे हैं। स्क्वाड के लीडर ने कहा कि चूंकि उनके पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए वे संख्या से काम लेंगे। अकेले जाना बेहतर होता, लेकिन फिर कुछ नहीं होता और लड़के उसे घुटनों की तरफ ले जाएंगे। डियो और डॉय ने लीडर को ध्यान से सुना। हंटर पेड़ के पास हाथ बांधे खड़ा था और समझ गया कि वे ट्रैप्स लगाना चाहते हैं। मुख्य किरदार ने नजर नीचे की और समझाया कि लड़कों को जबरदस्ती करना पड़ेगा। उसने उंगली से रेत में प्लान बनाया और कहा कि इस हंट में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी, यानी उन्हें सिर्फ एक निश्चित जगह पर हिरण का इंतजार करना होगा। नीले बालों वाला उत्साह से आगे देखकर बोला कि अगर हंटर उन पर भरोसा करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हंटरों के लीडर ने आगे देखकर सहमति दी। ये सफेद हिरण जंगल में कूद रहा था। हंटरों ने रस्सी जैसा ट्रैप लगाया। ये केबल पेड़ को दबा रहा था। सफेद हिरण ट्रैप में आ गया। काले बालों वाला हंटर मुश्किल से रस्सी पकड़े हुए था। लाल बालों वाला हंटर मेहनत से दांत पीस रहा था। हिरण ट्रैप तोड़कर रस्सी गिराने में सफल रहा। मुख्य किरदार ने तुरंत पत्थर पकड़ लिया। हंटरों के लीडर की आंखें आतंक से फट गईं और लड़के को मूर्ख कहा। मर्केनरी जानवर को पत्थर से खत्म करने वाला था। ये हंटर जानवर को खत्म करने से नजर फेर रहा था। नोटिफिकेशन आया कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ गए। युवा लड़के आग के पास बैठे थे जब हिरण मर गया। सभी लड़ाके भूख से आग को देख रहे थे। आग पर मांस का बड़ा टुकड़ा पक रहा था और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में खा पाएंगे। खुश लड़के आग के पास घृणा से बैठे थे। प्लान की ये इतना मुश्किल नहीं था और कुछ को उत्सुकता थी कि ये हिरण इतना फेमस क्यों है। गाल पर गोले वाला ब्रूनेट बोला कि उनके जैसे योद्धाओं के लिए हिरण बेकार है, लेकिन राज परिवारों के लिए वेनिसन अच्छा अफ्रोडीजियक है। लाल बालों वाला नाराजगी से नजर फेर रहा था जब लड़के चर्चा कर रहे थे कि उन्हें इसके लिए कुछ इनाम भी मिलेगा। नीले बालों वाला हैरानी से नजर फेर रहा था जब उसकी तारीफ की गई। उसने हंटरों के लीडर को ध्यान से देखा और जवाब दिया कि ये कुछ नहीं, क्योंकि ये सब उनकी वजह से ही हुआ। क्रिस फैली हुई मुस्कान के साथ हंटर को देख रहा था जिसने उसे खाना ऑफर किया। मर्केनरी ने पीले फूल की पत्तियां पानी में डाली जो उसने जंगल से इकट्ठी की। उसने इन जड़ी बूटियों का पाउडर मांस पर छिड़का और कहा कि ये नेचुरल सीजनिंग बनाएगा। लड़के तुरंत भूख से मांस खाने लगे। गौर बालों वाला तुरंत स्वादिष्ट मांस के स्वाद से आंखें चौड़ी कर लीं। लाल बालों वाला हंटर भी मांस खा रहा था
और इतना अच्छा स्वाद उम्मीद नहीं था। मुख्य किरदार प्रेरित मुस्कान के साथ नीचे देख रहा था और कहा कि ये हाई क्लास किचन नहीं है, लेकिन खाने लायक तो है। लड़के आग के पास बैठकर मांस खा रहे थे और नोट कर रहे थे कि प्रिस बहुत विनम्र है और सच में स्वादिष्ट था, क्योंकि वो और ऐड करना चाहते थे। हंटरों का लीडर मांस खाते हुए लड़ाके का नाम फिर से पूछ रहा था। मुख्य किरदार मांस चबाते हुए सहमत होकर जवाब दे रहा था। हंटर ने मांस का टुकड़ा बढ़ाया और कहा कि वो हैरान है, इसलिए लड़ाके को नाइट वॉच और हंटिंग से मुक्त कर दिया। डियो और डॉय इस बयान से नजर फेर रहे थे। क्रिस मुस्कुराते हुए नजर नीचे की और इस शर्त पर सहमत हो गया। ये छोटे टेंटों वाली बैरक थी। लिंड सोकर उठा और खींच रहा था। उसे इतना आराम बहुत दिनों बाद मिला था। फिर उसने हल्की हैरानी से नजर फेर दी। उसने देखा कि उसके साथी बैरक में घुस रहे हैं और पहले ही वापस आ चुके हैं। लड़के ने तुरंत मांस का टुकड़ा खाना शुरू किया और समझ गया कि वो सोते हुए हंटिंग पर गए थे, इसलिए उसे उत्सुकता हुई कि वो कितनी देर सोया। क्रिस तुरंत अपने दोस्त के पैर की जांच करने लगा और कहा कि ये सब औषधीय जड़ी बूटियों की वजह से है और दिन में काफी हद तक ठीक हो गया है। उसने शांत नजर से आगे देखा और समझ गया कि समस्या इन्फेक्शन में थी और घाव खुद गहरा नहीं था। अच्छी बात यह है कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं। उसने जीवंत मुस्कान से दोस्त से पूछा, मांस का स्वाद अच्छा था? वो उत्तेजित होकर आंखें फाड़े जब उसे इंस सुनाई दिया। लड़के टेंट की तरफ मुड़े और चीखें सुनाई दी। डियो और उसका दोस्त डर गए जब किसी को पकड़कर मारने की बात हो रही थी। मर्कैनरी ने हल्की चिंता से नजर फेर दी और समझ नहीं पा रहा था कि वहां क्या हो रहा है। हंटर ने देखा कि सूप का बर्तन उलट गया है। तीर कुत्ते के पास जमीन में लगा था और लड़का गुस्सा होकर कह रहा था कि उसने उसका खाना उलट दिया और तुरंत पकड़ने का आदेश दे रहा था। युवा लड़ाके ग्रुप में खड़े थे और तीर को देखकर आर्चर से कह रहे थे कि बिना मतलब कुछ पर तीर नहीं चलाना चाहिए। क्रिस गाली देते लड़कों को देख रहा था, जिनमें से एक जानवर पर इल्जाम लगा रहा था और सजा देने की बात कर रहा था। लिन मुख्य किरदार के साथ नजर फेर रहा था और सुना कि आवारा कुत्तों पर झगड़ा हो रहा है। इस गोर बालों वाले की आंखें हैरानी से फट गईं जब कुत्तों के बारे में सुना। उसने खून की प्यास से हंसते जानवरों को देखा। हंटरों का लीडर युवाओं की तरफ देखते हुए जाने लगा और उन्हें शुभकामनाएं दी। लाल बालों वाला नाराजी से इधर उधर देख रहा था जब क्रिस ने समझाया कि उन्होंने साथ हंटिंग की थी। लिन मुख्य किरदार को घूर रहा था और पूछा कि वो कुत्तों को कैसे पकड़ेगा। मर्कनरी ने अपनी बेल्ट पर बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि उन्हें ट्रैप्स लगाने हैं। उसके दोस्त ने समझाया कि उन्हें पहले ही बेकार चीजें बताई जा चुकी हैं। मुख्य किरदार ने बॉक्स खोला और कहा कि उनके ट्रैप्स जरूर काम करेंगे। उसके बॉक्स में वही हनी स्पाइडर था और आज उसे काम करना था। दो युवा दोस्त आगे बढ़े और लिन ने पूछा कि उन्हें ये क्यों करना है। मुख्य किरदार ने जवाब दिया कि समय काट सकते हैं और खाना भी मिल जाएगा। गोर बालों वाला उलझन से ऊपर देखा और समझ गया कि यह लुभावना है। हालांकि असल में यह बहाना था अगली रेकॉन में उन्हें ले जाने का और उसे कुछ जड़ी बूटियां ढूंढनी थी। मर्कनरी ने समझाया कि उन्होंने बहुत सारे नींद की गोलियां खाई हैं। उसने हाथ से अपना बॉक्स पकड़ा और समझ गया कि पिछले जीवन में यह हनी एंट क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये जो खाता है उसके अनुसार अलग अलग प्रभाव वाली वेब बना सकता है। युवक सोए हुए जानवरों को हैरानी से देख रहा था और हंटर ने युवा की प्रतिभा की तारीफ की, जो कह रहा था कि आसपास और भी आवारा कुत्तों के पैक हो सकते हैं। लाल बालों वाला नीचे देख रहा था और पूछ रहा था कि इसका क्या मतलब है। दोनों आगे देख रहे थे जब नीले बालों वाला लड़ाकू बोला कि अगर उन्होंने अपना रिजर्व स्काउट के लिए ले लिया तो बाकी को पकड़ लेंगे। वे आगे देखते रहे और हंटर हल्का हैरान था। उसने तेज नजर एक तरफ डाली और कहा कि वो सिर्फ एक प्राइवेट है। क्रिस जीवंत मुस्कान से लड़के को देखकर बोला कि वो ऐसा नहीं सोचता। ये लड़का डेमोनिक लाइट में दिखाई दिया क्योंकि उसके दुर्लभ लाल बाल और अच्छी बनावट वाली बॉडी में छिपी हुई ताकत थी। ये लड़का नजर फेर रहा था और ट्रबल मेकर था, ड्यूक वैन लुडविक के गैर कानूनी बेटे काउंट गैन लुडविक का। इस लड़के ने दांत दिखाते हुए शैतानी मुस्कान फैलाई। क्रिस ने लुडविक को मुस्कुराते हुए देखा, जिसने समझाया कि अगर बात यहां तक आई तो वो इसे रेड हॉर्न डियर पकड़ने के इनाम के रूप में मान सकता है। फिर उसने तर्जनी उंगली मर्कनरी की तरफ की और कहा कि बदले में उसे कुत्तों से जरूर निपटना होगा। घने जंगल के ऊपर सफेद बादल तैर रहे थे। मुख्य किरदार और उसके लड़के कुत्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने पीछे मुड़कर डियो को देखा, जो कह रहा था कि वे बहुत गहरे में चले गए हैं। लड़के कुत्ते का पीछा कर रहे थे और मर्कनरी ने कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक है, क्योंकि वे लगभग बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। डॉय डियो के साथ दौड़ रहा था और क्रिस ने अपने साथियों से माफी मांगी कि वो अब कमांडर जैसा बर्ताव कर रहा है। उसके साथी ने कहा कि सब ठीक है, क्योंकि वो उसकी स्किल्स को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है। नीले बालों वाला डर के साथ पीछे देखा और कहा कि ऐसे में उन्हें जल्दी कुत्तों को पकड़कर मीट पार्टी में शामिल होना चाहिए। अचानक लड़के की आंखें शौक से चौड़ी हो गईं। उसने रस्सी छोड़ दी। वो अपने साथियों के साथ हैरानी से आगे देख रहे थे, जिन्हें अजीब आवाज सुनाई दी। ये रस्सी झाड़ियों में खिंच गई। झाड़ियों के पीछे भूखे कुत्तों का पैक था।
वो पेड़ के पास नाराजी से खड़ा था और समझ गया कि वहां कुछ हो रहा है। एक लड़का बांसुरी बजा रहा था। ये फ्लूट वाला स्काउट झाड़ियों में बैठा था क्योंकि वो दुश्मन के 8वें गेट का आदमी था। रॉब, इस लड़के ने बांसुरी बजाकर कुत्तों को सम्मोहित कर दिया। मुख्य किरदार हल्की घृणा से आगे देख रहा था और समझ गया कि ये वही स्काउट है जो हमारे पास आया था। ये कुत्ते। डियो और डॉय उलझन से आगे देख रहे थे। क्रिस ठंडे एक्सप्रेशन से बालों से झांकते हुए अपने साथी से पूछा कि क्या उन्होंने किसी को मारा है। डियो पसीने और घबराहट से बोला कि उन्होंने सिर्फ एक बार मारा है। लड़का अपने लीडर के पीछे खड़ा था जो प्लान बना रहा था और सबको तैयार होने को कह रहा था। डियो पेड़ के पीछे अज्ञात व्यक्ति को ढूंढ रहा था। लड़ाकू झाड़ियों से गंभीर नजर से देख रहा था। कुत्ते लड़कों से ज्यादा दूर नहीं थे। क्रिस ने अपने साथी से पूछा कि स्थिति क्या है। गोर बालों वाले ने कहा कि वही है। पूछा कि डॉय कहाँ है। दाढ़ी वाला पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। मुख्य किरदार ने कहा कि वो इंतजार कर रहा है। मर्किनरी दृढ़ नजर से आगे देखकर बोला कि अब उनका जाना चाहिए। आदमी मुंह में पाइप लिए खड़ा था। एक योद्धा पीछे से उसकी तरफ चल रहा था। अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा और कुछ नहीं बचा। गोर बालों वाले ने हथियार घुमाया जिसके बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लड़ाकू ने पेड़ पर वार किया और उसे काट दिया। ईगो ने त्योरे चढ़ाकर नजर फेर दी। अजनबी हमले से बच गया। उसके बाद उसने अपनी ब्लेड को म्यान से निकालना शुरू किया। आदमी ने नजर सिकोड़ी। मुख्य किरदार योद्धा के पीछे खड़ा था। लड़के कॉम्बैट पोज में खड़े थे। आदमी ने डियो के पैरों पर काटने वाला वार किया जिसके बाद वो जल्दी से भागने लगा। मुख्य किरदार चिल्लाया कि उसे पीछा करना चाहिए। लड़के तुरंत पीछा करने लगे। दुश्मन तेजी से आगे भाग रहा था। मर्केनाइल सोच रहा था कि ये उम्मीद के मुताबिक था। वो उसके पीछे भी नहीं देख रहा था क्योंकि स्काउट्स को पीछा करने वालों से जल्दी छिपना पड़ता है। दुश्मन ने पीछे मुड़कर लड़कों को देखा। नाइट हैरानी से आंखें चौड़ी कर लीं। आदमी ने बेल्ट पर ट्यूब को छुआ। क्रिस ने अपने साथी से कहा कि पेड़ के पीछे छिप जाओ। आदमी ने ट्यूब से सुई फायर की। सुई पेड़ों में लग गई। क्रिस ने थोड़ा पेड़ से झांका। उसकी आंखों के सामने सिर्फ धूल का बादल था। स्काउट ने पैर के अंगूठे से जमीन पर दबाव डाला। वो चिंतित नजर से पेड़ के ऊपर कूद गया। अजनबी ने पीछे मुड़कर देखा कि क्या वे चले गए। दुश्मन ने नाराजगी से दांत पीसे और उन्हें सीरान इडियट कहते हुए कहा कि बहुत कम बचा है। स्काउट की तरफ कुल्हाड़ी उड़ रही थी। आदमी ने नोट किया कि अब वापस जाने के अलावा कुछ नहीं बचा। फिर वो कुल्हाड़ी से बचने के लिए कूद गया। उसके सामने दाढ़ी वाला लड़ाकू आ गया। अजनबी ने पूछा कि क्या ये दूसरा है। अचानक दुश्मन की आंखों के सामने एक जाला दिखाई दिया। फिर वो आदमी की आंखों में घुस गया। स्काउट जमीन पर गिर गया। उसने दांत पीसे और हाथ से सिर पकड़ लिया। दुश्मन की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। डॉय कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने खड़ा था और बोला कि उन्हें पकड़ लिया। स्काउट मुंह चौड़ा करके चेहरा ढक लिया। डॉय ने एक बार से दुश्मन को मार दिया। लड़के हैरानी से देख रहे थे। अजनबी अपने खून के तालाब में पड़ा था। डियो ने पूछा कि उसे क्या उम्मीद थी जब वो यहां आया। क्रिस स्काउट के शव के ऊपर झुका और बोला कि दुश्मन तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता यही था, डियो की तारीफ करते हुए। मर्किनरी ने गंभीर नजर से नजर फेर दी और बोला कि अब कुत्तों से निपटना बाकी है। लड़ाकू ने कुत्ते का सिर काट दिया। लड़के जानवरों के शवों के बीच खड़े थे। गोर बालों वाला कुत्तों की तरफ मुड़कर पूछ रहा था कि जो भाग गए उनके साथ क्या करें और वो फिर नहीं आएंगे। नाइट ने कहा कि उन्हें भाग जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने उनका लीडर और कंट्रोल करने वाले को पहले ही हटा दिया है, इसलिए वो फिर नहीं दिखेंगे। कुत्तों के कटे हुए शव जमीन पर पड़े थे। मुख्य किरदार ने डॉय से पूछा कि ये कुत्तों के शव हैं। व्यापारी उलझन से जमीन पर गिर गया और आगे देख रहा था। लड़ाकू ने पूछा कि क्या हुआ। लड़के गंभीर नजर से दूर देख रहे थे। मरे शरीरों के बीच एक घायल वाला जानवर खड़ा था। ईगो ने पूछा कि क्या ये वुल्फ है। जानवर लड़कों को खून की प्यास से देख रहा था। मुख्य किरदार सोच रहा था कि सफेद वुल्फ तो सिर्फ माउंट साल पर रहते हैं, ये यहां कैसे आ गया। व्यापारी आतंक से वुल्फ को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या उस लड़के ने उसे पकड़ने के लिए कुत्तों का पैक इकट्ठा किया था। सफेद वुल्फ मुख्य किरदार के सामने जमीन पर लेटा था। मर्किनरी ने अपना हथियार रख दिया और सोचा कि वो स्मार्ट था ऐसा सोचने के लिए, और इसके बजाय वे वुल्फ की खाल ले लेंगे। नाइट हैरानी से आगे देख रहा था और बोला कि ये हो ही नहीं सकता। फिर उसने उत्सुकता से नीचे देखा। लड़ाकू मुख्य किरदार के पास आया और पूछा कि क्या मदद चाहिए। क्रिस ने उसे देखने को कहा। युवा लड़का हाथों में सुनहरी लकीर वाला पिल्ला पकड़े हुए था और नोट किया कि शावक बच गया है। लड़के मुस्कुराते हुए पिल्ले को देख रहे थे। लड़ाकू ने कहा कि सच है, क्या उसे अपनी मां से थोड़ा अलग नहीं लग रहा। पिल्ला मर्किनरी की बाहों में शांति से सो रहा था। क्रिस ने नोट किया कि हाँ, ये हाफ ब्रीड है। आदमी आग के चारों ओर भीड़ लगा रहे थे। फ्रेकल्स वाला लड़का उस आदमी को मांस खाते देख रहा था। उसके बाद उदास चेहरे से टेंट में घुसा और बोला कि उसे भूख लगी है। लिन ने नजर नीचे की और सोचा कि स्काउट का कर्तव्य है कि वो सबसे पहले फ्रंट पर जाए और दुश्मन को देखे। लाल बालों वाला अपने साथी के पास बैठ गया। लिन सोच रहा था कि क्रिस ने इतनी खतरनाक पोजीशन क्यों ली, ये कहते हुए कि हालांकि उनकी रिजर्व इतनी सुरक्षित नहीं है। लड़के ने उदास नजर से आगे देखा। मुख्य किरदार ने अपने दोस्त से कहा कि अब जाना चाहिए।
यादों में ब्राउन हेयर वाला मुख्य किरदार के पीछे चल रहा था। ब्रूनेट ने कहा कि ये उनका अमीर बनने का मौका है। लड़के ने पूछा कि वो क्या कह रहा है, फिर दोस्त को मुस्कुराते हुए देखा। मुख्य किरदार ने कहा कि वो जल्द ही मिलिट्री लीडर बन जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। उसके दोस्त ने कहा कि ये व्यंग जैसा लग रहा है। लड़के आदमियों की भीड़ के पीछे चल रहे थे। ब्राउन हेयर वाले ने पूछा कि अगर वो मिलिट्री लीडर बन गया तो वो चांसलर होगा। लड़ाकू ने उदास नजर से नीचे देखकर पूछा कि क्या वो सच में ये करने जा रहा है। लाल बालों वाले ने मुट्ठी भींच ली और बोला कि वो और सहन नहीं कर सकता। लड़के ने पूछा कि क्या वो सच में वहां जा रहा है। उसके साथी आंखों में आंसू लिए पत्थर को देखकर कह रहा था कि क्रिस ने कुत्तों को पकड़ लिया लेकिन वे खाने की महक भी नहीं ले पाए, कम से कम रोटी का टुकड़ा तो दे दो। उसके बाद उसने पत्थर फर्श पर फेंक दिया और कहा कि उसे चुराना पड़ेगा। लिन ने आंखें बंद करके कहा कि अगर पकड़े गए तो सबको पीटा जाएगा। फ्रैकन्स वाला लड़का हैरानी से आगे देख रहा था जब उसने टेंट खोला। ब्राउन हेयर वाला नजर फेर रहा था जब मुख्य किरदार ने पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। युवा लड़के ने मुस्कुराते चेहरे से मांस हाथ में पकड़े उन्हें आग जलाने को कहा। मर्केनरी अपने साथियों को देख रहा था। लड़के मुख्य किरदार की तरफ मुड़े। क्रिस ने उन्हें धीरे धीरे खाने को कहा। ब्राउन हेयर वाले ने पूछा कि वो खुद क्यों नहीं खा रहा। ब्रूनेट ने नोट किया कि वे आने से पहले थोड़ा खा चुके थे। डियो ने ठंडी नजर से मर्केनरी को देखा जब उसने उसे डॉय कहा। मुख्य किरदार को गंभीर नजर से देखा जब उसने उसका नाम लिया। व्यापारी अजीब मुस्कान के साथ बोला कि सब ठीक है और वे खाते रहे। लिन ने अपने दोस्त से कहा कि कोई उन्हें देख रहा है। लड़कों के पीछे एक गंजा आदमी खड़ा था। ब्राउन हेयर वाले ने पूछा कि क्या वे एक्सपोज नहीं हो जाएंगे। लड़ाकू ने होंठ भींच लिए। लड़के गंभीर नजर से अजनबी को देख रहे थे। लिन ने नोट किया कि शायद वो सिर्फ भूखा है। डियो ने सुझाव दिया कि उसे बुला लें। क्रिस ने पूछा कि वो क्या सोचता है कि करना चाहिए। मुख्य किरदार ने गंभीर नजर से दोस्त को देखा। ब्राउन हेयर वाले ने कहा कि क्यों नहीं, जब तक वो नहीं आया था तब तक वे भी हवा चबा रहे थे। लाल बालों वाले ने कहा कि उसे बुला लो। मर्केनरी ठंडी नजर से आगे देख रहा था और सोच रहा था कि उसने अभी खुद सब नहीं खाया। गंजा आदमी लड़कों के पास आया। उसने मुंह हाथ से ढककर माफी मांगी और नोट किया कि वो सुअरों के पैन साफ कर रहा था, इसलिए बदबू आ रही है। लड़ाकू ने पूछा कि उनके सुअरों में क्या है और नोट किया कि वे कंजूस हैं और उन्हें रोटी का टुकड़ा भी देने में कंजूसी कर रहे थे। ब्राउन हेयर वाले ने आंखें बंद करके कहा कि अगर उसे कमांडर का पद मिल गया तो वो पोर्क ट्राई कर सकता है, लेकिन उन्हें नौकरों को कुछ नहीं दिया जाएगा। गंजे ने उदास नजर से नीचे देखा। व्यापारी सोच रहा था कि अगर उन्होंने ट्राई किया तो कम से कम दूध और वाइन तो मिल सकती है। जमीन पर मांस के टुकड़े पड़े थे। लड़के ने कहा कि बैरक में और भी कुछ लोग हैं। लड़ाकू ने कहा कि उन्हें जल्दी बुला लाओ। पूछा कि कितने हैं। लड़ाके नाइट के सामने लाइन में खड़े हो गए। गंजे ने कहा कि 20 है। नाइट ने नोट किया कि उसका मतलब कुछ था, बहुत ज्यादा हो गए। भूखे लड़के आगों के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मुख्य किरदार विचार मग्न होकर देख रहा था कि क्या हो रहा है और सोच रहा था कि उसने कुछ बचाकर रखने के बारे में सोचा था। लिन ने हल्की मुस्कान से पूछा कि साथ में खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। क्रिस ने अपने दोस्त से सहमति जताई और कहा कि मुश्किल समय में बांटना पड़ता है। लड़के खुशी से खाना खा रहे थे। नाइट ने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। रात का आसमान जंगल के ऊपर फैला हुआ था। मुख्य किरदार ने सुझाव दिया कि सब कुछ फ्राई कर लें, कुछ न बचाएं। आग से थोड़ा धुआं निकल रहा था। पिल्ला जीभ से पानी चाट रहा था। लाल बालों वाले ने चेहरा हाथ से ढक लिया और कहा कि कल उन्होंने अच्छा समय बिताया। युवा लड़का पिल्ले को उत्सुकता से देख रहा था और सोच रहा था कि इसका बाप कौन होगा। छोटा जानवर पानी चाटता रहा। मुख्य किरदार सोच रहा था कि लाल आंखों और अनोखी धारियों को देखकर ये गोल्डन वुल्फ हो सकता है और उसने सुना है कि वे आग भी उगल सकते हैं। वो सोच रहा था कि बड़ा होने पर क्या वो ऐसा कर पाएगा। एक दोस्त मुख्य किरदार के पीछे आया और पूछा कि क्या उसने इसे नाम दिया है। युवा लड़के ने सोचा कि ये 2 अलग स्पीशीज का क्रॉस है। लिंड उलझन से दांत पीस रहा था। मर्केनरी ने कहा कि वो बून है। लड़के नाइट को हैरानी से देख रहे थे। क्रिस ने सुझाव दिया कि इसे गैंटांग कहते हैं। मर्केनरी ने अजीब मुस्कान से कहा कि उसे मत देखो, वो मजाक कर रहा था। पिल्ला मुंह चौड़ा करके जंभाई ले रहा था। नाइट ने कहा कि इसे पंपकिन कहेंगे। सैनिक ने मुंह भाड़ कर चिल्लाया कि इंस्पेक्शन आ गया है और जनरल मीटिंग हो रही है। मर्केनरी उलझन से नजर फेर रहा था और सोच रहा था कि ये इंस्पेक्शन अचानक क्यों हो रही है। सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लड़ाके टेंट्स के सामने खड़े थे। युवक ने आंखें बंद करके मुट्ठी भींच ली। वो सोच रहा था कि ये क्यों हुआ। नोट किया कि सब कुछ शांति से बिना फॉर्मेलिटी के किया जा सकता था। मुख्य किरदार शौक में आगे देख रहा था। आदमी ने रिजर्व स्क्वाड से क्रिस का नाम पुकारा। लड़ाके मुख्य किरदार को गुस्से से देख रहे थे। आदमी ने उसे अपने पास आने को कहा। नाइट सोच रहा था कि दूसरों की नजरें थोड़ी तनावपूर्ण हैं। व्यापारी ने ऊपर देखा और सोचा कि उसके सामने खड़ा आदमी है। आदमी लड़के को गंभीर नजर से देख रहा था। मर्केनरी ने नोट किया कि ये सेंचुरी का लीडर है और इन्फेंट्री रेजिमेंट नंबर 7 का हेड, कैनरी का कमांडर। कमांडर मुख्य किरदार की तरफ झुका। उसने कहा कि उसने कई कारनामों को पहचाना है जिसमें दुश्मन स्काउट की हत्या भी शामिल है और रिजर्व प्राइवेट क्रिस को रेकॉन कमांडर नियुक्त किया।
कैनरी ने मुख्य किरदार से कहा कि वे उस पर भरोसा कर रहे हैं। मुख्य किरदार ने लीडर को गंभीर नजर से देखकर कहा कि वो कोशिश करेगा। लड़ाकू चिल्लाया कि वो कूल है। लड़के खुशी से मुख्य किरदार को देख रहे थे और कह रहे थे कि वो अच्छा लड़का है और उनका मीट रिच मैन है। युवा लड़के ने सोचा कि सिर्फ मांस शेयर करने के बाद इतना असर की उम्मीद नहीं थी। लीडर हैरानी से आगे देख रहा था और कह रहा था कि ये पॉपुलर है। पूछा कि क्या उसने उन्हें कुछ पिलाया है। मर्केनरी अल्कोहल की महक के बारे में सोच रहा था। नाइट अजीब मुस्कान से बोला कि वो असल में काफी क्लोज लड़का है। लड़के क्रिस का नाम चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि वो उनका मीट रिच मैन है। नया कमांडर हैरानी से आगे देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्या माहौल है। उसने नोट किया कि उसके पद पर नियुक्ति का समय लगभग खत्म हो रहा था। मर्केनरी ने नजर एक तरफ की। 3 आदमी मुख्य किरदार को घृणा से देख रहे थे। क्रिस ने नोट किया कि कई कमांडर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे मारने को तैयार हो। पंपकिन मुख्य किरदार को घूर रहा था। युवक ने पिल्ले का सिर सहलाया। उसने सोचा कि ये नॉर्मल है क्योंकि उसके जैसे युवा को बराबर मानना मुश्किल है। गोरबाला वाला युवक उसके पीछे से आया और पूछा कि क्या अब उसे कमांडर कहना चाहिए। नाइट ने सोचा कि अच्छा आइडिया है। उसने अपने साथी से कहा कि बेहतर है नाम से बुलाएं। लड़के क्रिस को गंभीर नजर से देख रहे थे। व्यापारी ने कहा कि वैसे हमें धीरे धीरे तैयारी करनी चाहिए। डियो ने पूछा कि क्या। ब्रूनेट ने हल्की मुस्कान से जवाब दिया कि रेकॉन में। लड़के जमीन पर चल रहे थे। लिन थके हुए चेहरे से आगे देख रहा था कि वे कितनी देर से चल रहे हैं। लाल बालों वाला थके हुए चेहरे से पीछे चल रहा था और कहा कि करीब 10 घंटे। मुख्य किरदार सोच रहा था कि सिर्फ 4 घंटे गुजरे हैं। लुडविग ने रेकॉन कमांडर को पुकारा। मुख्य किरदार पीछे मुड़ा। आदमी ने पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहा है। योद्धा ने हाथ सीने पर बांधकर हल्की मुस्कान दी। लड़के एक दूसरे के सामने खड़े थे। मुख्य किरदार ने कहा कि अभी ठीक है। लड़ाकू ने पूछा कि क्या उसे पता है कि स्काउट्स अक्सर यूनिट से बिना बैटलफील्ड देखे मर जाते हैं। लड़के गंभीर नजर से आगे देख रहे थे। लुडविग ने उसे अपने लड़कों को देखने को कहा और पूछा कि क्या वे सच में टिक पाएंगे। युवा लड़के ने लड़ाकू को ठंडी नजर से देखकर कहा कि वे मक्खियों की तरह नहीं मरेंगे और चिंता करने की जरूरत नहीं। लुडविग पागल मुस्कान के साथ लड़के की तरफ झुका और कहा कि वो उम्मीद करता है वरना निराशा होगी अगर उनकी रेकॉन स्क्वाड मर गई। मुख्य किरदार आदमी से सहमत हो गया। मुख्य किरदार गंभीर नजर से आगे देख रहा था। वो सोच रहा था कि शायद उसने अपने भाइयों को मारकर गिलिटिन द गिलिटिन उपनाम पाया और अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। लड़के हैरानी से आगे देख रहे थे। लिन ने कमांडर से कहा कि शायद वे पहुंच गए। फिर वे दलदल के पास पहुंचे। लाल बालों वाले ने भारी सांस ली। लिन ने लड़कों को शहद दिया और लेने को कहा। लड़ाकू ने पूछा कि ये क्या है। गोर बालों वाले ने शहद का टुकड़ा काटा। लिन ने कहा कि क्रिस ने यह शहद रेड हॉर्न डियर की हंटिंग के दौरान पाया। लड़ाकू ने कहा कि यह मीठा है। कमांडर ने आस्तीन चढ़ाई और सोचा कि वो कहीं नहीं मिल सकता लेकिन दलदल में, और उसका एक लक्ष्य था जिसकी वजह से वो रेकॉन स्क्वाड में होना चाहता था। मुख्य किरदार ने हाथ दलदल में डाला। उसके बाद उसने हाथ से दलदल में खोजबीन की। मर्केनरी ने दलदल से कुछ समुद्री शैवाल निकाला। उसने नोट किया कि यह गंदा काम है और ये घास जरूर काम आएगी। जंगल के ऊपर सफेद बादल तैर रहे थे। लिन ने आंखें बंद करके मुंह चौड़ा किया। उसने कहा कि वे सिर्फ चल रहे थे। नोट किया कि स्काउट होना आसान नहीं है। लाल बालों वाले ने नोट किया कि टेंट सिल दिया गया है। पंपकिन जमीन पर सो रहा था। स्काउट ने पूछा कि क्रिस कहाँ गया। टेंट के पास गार्ड थे। आदमी ने भाले से मुख्य किरदार का रास्ता रोका और कहा कि वहीं रुको। कहा कि वो रेकॉन कमांडर है और इन्फेंट्री रेजिमेंट नंबर 7 के हेड को रेकॉन रिपोर्ट देने आया है। युवा लड़का लड़ाकू को उलझन से देख रहा था। आदमी ने गाल फुलाए और शैतानी मुस्कान के साथ हंसा। सैनिक युवा लड़के को मुस्कुराते हुए माफी मांग रहा था। मुख्य किरदार उलझन से नीचे देख रहा था। सैनिक ने पूछा कि क्या वो रेकॉन कमांडर से माफी मांगने वाला नहीं है। आदमी शैतानी मुस्कान से पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है। क्रिस सोच रहा था कि कोई डिसिप्लिन नहीं है। उसके बाद उसने आदमी के पैर में लात मारी। योद्धा चीखते हुए अपना पैर पकड़ लिया। मर्केनरी ने आदमी के चेहरे पर वार किया। मुख्य किरदार गार्ड की तरफ झुका। उसने उदासीन नजर से देखकर कहा कि इसे सबक समझो और अगली बार गलती दोहराई तो जीवित नहीं रहेगा। लड़ाकू कमांडर को उलझन से देख रहा था। मुख्य किरदार ने गार्ड के भाले को हाथ से पकड़ लिया। उसने डरावनी नजर से आदमी को देखकर प्राइवेट से कहा कि रुक जा, क्योंकि ये अब रेडिकल जैसा लग रहा है। प्राइवेट मुख्य किरदार को डर से देख रहा था। युवा लड़का सैनिक को ठंडे से घूर रहा था। अजनबी ने सैनिक के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि रुक जा। योद्धा उसके पीछे वाले लड़के को शौक में देख रहा था। सैनिक ने पूछा कि वो ऐसी हरकतों के लिए अपना सिर क्यों गंवाना चाहता है। गार्ड नोट कर रहा था कि ये रेकॉन कमांडर पेडल है। नाइट लड़के को गंभीर नजर से देख रहा था। पेडल ने कहा कि इस इडियट को जल्दी वहां से हटाओ। गार्ड ने अपने साथी को ले गया। कमांडर ने मुख्य किरदार से पूछा कि क्या उसने उसका नाम सुना है। क्रिस ने जवाब दिया कि हाँ सुना है। सैनिक हल्की मुस्कान से पूछ रहा था कि क्या ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट की वजह से है। पेडल ने कहा कि वहां से 50 कदम दूर दलदल में एक छोटी पहाड़ी है। मुख्य किरदार ने कहा कि समझ गया। लड़के पेड़ के पास बैठ गए। कमांडर ने कहा कि उनके पास इलाके के बारे में काफी अनरजिस्टर्ड जानकारी है और वैसे उनकी ग्रुप ने सभी रेकॉन यूनिट्स में सबसे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। युवा लड़के ने पूछा कि क्या ये सच है।
उसने सैनिक को उत्सुकता से देखा और पूछा कि इन्फेंट्री रेजिमेंट का लीडर क्या करता है। नोट किया कि वो तो एडजुटेंट भी नहीं कि ऐसी काम की जिम्मेदारी ले। सैनिक उलझन से आंखें चौड़ी कर गया। मुख्य किरदार ने नोट किया कि उसे अल्कोहल के साथ 1 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। लड़कों से थोड़ी दूर एक टेंट था। पेडल ने कहा कि वो मूल रूप से बैरन रोनाल्ड का नाइट था। टेंट में कैनरी की सिलुएट दिख रही थी। मुख्य किरदार ने पूछा कि कौन सा अरिस्टोक्रेट वहां सड़ रहा है। फिर लीडर ने सिर पीछे करके भारी सांस ली। पेडल ने नोट किया कि उसकी बैरन की पत्नी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। मुख्य किरदार ने पूछा कि बैरन की पत्नी के साथ क्या। युवा लड़के ने अजीब मुस्कान से कहा कि यह ब्रूटल है। पेडल ने नोट किया कि इसलिए उसे साधारण इन्फेंट्री मैन बना दिया गया। मुख्य किरदार सैनिक को गंभीर नजर से देख रहा था जब उसने उसे पुकारा। पेडल आगे हैरानी से देख रहा था और कह रहा था कि वो इस जगह को कब्र मानता है। मर्केंड्री जमीन पर दौड़ रहा था। वो जंगल में तेजी से दौड़ रहा था और सोच रहा था कि अब सब कुछ साफ है और वजह है कि पिछले जीवन में 7वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट क्यों मरी। मुख्य किरदार के सामने एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। क्रिस ने नोट किया कि मिलिट्री यूनिट का हेड, जो युद्ध के बारे में जानता था, निराशा में पड़ गया और प्राइवेट्स को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। कमांडर ने नजर सिकोड़ी और सोचा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो सब फिर से होगा। उसके बाद वो झाड़ियों के पास रुका और पूछा कि यहाँ कहीं है। युवा लड़के के सामने घास फैली हुई थी। कमांडर ने नोट किया कि उसके हिसाब से ये 8वें गेट और उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर के बीच का मिड पॉइंट है और रेकॉन डिटैचमेंट से मुलाकात हुई तो खत्म। मर्केंड्री घास में छिप गया और कहा कि वो यहाँ कॉन्फिडेंटली है। उसके बाद उसने ध्यान एक तरफ किया। युवक नीचे खड़े नाइट्स को मुस्कुराते हुए देख रहा था और नोट किया कि उसने 8वें गेट का रूट ढूंढ लिया है। मुख्य किरदार ध्यान से देख रहा था और पूछ रहा था कि वो देर से क्यों आया और ये अल्कोहल की गुप्त ट्रांसपोर्टेशन है। कमांडर के सामने 2 घोड़ा गाड़ियां गुजरी। उसने नोट किया कि 2 गाड़ियां हैं और सैनिकों की संख्या के हिसाब से काफी कम है। पता चला कि वे दिन में एक बार आते हैं। नोट किया कि सप्लाई रूट पर कम से कम 5 गार्ड होने चाहिए और अधिकतम 10। मुख्य किरदार हल्की मुस्कान से सोच रहा था कि सब कुछ ठीक काम करेगा। जमीन के ऊपर सफेद बादल तैर रहे थे। मुख्य किरदार सोच रहा था कि क्या वापस जाना चाहिए। नोट किया कि उसे रास्ते में मुख्य किरदार टेंट के अंदर घुटनों के बल बैठ गया। लिंड ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? दोस्त उलझन भरी नजरों से मुख्य किरदार को देख रहा था। ब्राउन हेयर वाले ने कहा, बाद में बताता हूं, और एक लंबी छड़ी मांग ली। लड़के कमांडर को हैरानी से देख रहे थे। क्रिस ने डियो और डॉय से कहा, मेरे लिए 2 खंजर ढूंढ कर लाओ। नाइट ने खंजर को छड़ी के साथ बांध दिया। उसने दांतों से रस्सी कसकर पकड़ ली। क्रिस सोच रहा था कि ऐसी 3rd क्लास 7वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट को हमेशा सप्लाई की कमी रहती है। जो कुछ वे लाते भी हैं वो घटिया क्वालिटी का होता है। बेहतर है कि कुछ ना लाएं। फिर फर्श पर बने हुए हथियार रखे थे। नाइट ने कहा, खंजर छड़ियों या भालों से जुड़ा हुआ है और ढाल कुत्ते की खाल से बनी है। ब्राउन हेयर वाले ने अपने दोस्त को हैरानी से देखकर पूछा, क्या हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? व्यापारी ने उलझन से साथी को देखा और बोला, तुम क्या कह रहे हो? युद्ध तो शुरू हो चुका है। लड़के युवक को गंभीर नजरों से देख रहे थे। मुख्य किरदार ने आंखें बंद कर लीं और सोचा कि इनमें अनुशासन की पूरी कमी है। उसने लड़कों से कहा, अपने हथियार ले लो और बाहर निकलो। लड़ाके हाथों में भाले थामे हुए थे। कमांडर ने कहा, आज से हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे और हथियार चलाना सीखेंगे। ब्रूनेट ने मुंह फाड़कर कहा, शुरू करो। सैनिक एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करने लगे। प्राइवेट्स उलझन से ये सब देख रहे थे। गंजे सिर वाले ने पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? उसके साथी ने कहा, शायद ट्रेनिंग ही है। मुख्य किरदार प्राइवेट्स को मुस्कुराते हुए देख रहा था। एक आदमी ने पूछा, ये चुपके से क्या कर रहे हैं? क्रिस ने मन में सोचा, ठीक है, उन्हें देखने दो, इन्हें यही देखना है। लिंड लड़ाकों को उलझन से देख रहा था। एक आदमी लड़के से बोला, तुम्हें चोट लग जाएगी, खंजर ऐसे पकड़ते हैं। सैनिक ने प्राइवेट लड़के से कहा, उसकी बात मत सुनो। सैनिक लड़कों के चारों तरफ भीड़ लगाकर खड़े हो गए। पैडल मुस्कुराते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि शायद उसके शब्दों ने उसे झकझोर दिया होगा, हालांकि वो तो उसे सरेंडर करने को कह रहा था। मुख्य किरदार ने मुस्कान फैलाई और सोचा कि ये शानदार माहौल पूरी तरह बदल गया है। अब समस्या कुछ और है। उसने कैनरी की कल्पना की और सोचा कि उसे ये सब कैसे बताया जा रहा है। कमांडर ने गंभीर नजर से आगे देखा और कहा, शुरुआत के लिए लड़के अच्छी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं। कमांडर ने नोट किया कि वे सही दिशा में जा रहे हैं और सोचा कि आज के लिए काफी है। एक लड़ाकू मुख्य किरदार के पास आया और बोला, लगता है तुम मजे ले रहे हो। मुख्य किरदार हैरानी से नजर फेर गया। लाल बालों वाला लड़के को गंभीर नजर से देख रहा था। क्रिस ने पहचाना, ये लुडविक है। योद्धा कमांडर के पास पहुंचा। क्रिस ने कहा, यह जरूरी था। लाल बालों वाले ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, ये लायक है? मुख्य किरदार ने जवाब दिया, लगता है अच्छा है। योद्धा विचारमग्न होकर आगे देखने लगा। मर्सनरी सोच रहा था कि वो कब तक साधारण प्राइवेट बनकर रहने वाला है। नाइट ने खून की प्यास वाले आदमी की तस्वीर देखी।
वो सोच रहा था कि गिलोटिन गिलेट खास तौर पर मिलनसार नहीं दिखता था, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता था कि वो ऐसा कर सकता है। व्यापारी गंभीर नजर से उस आदमी को देख रहा था और सोच रहा था, क्या वो सच में अपने भाइयों को मार डालेगा। लुडविक ने कहा, 7वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट को बचाने का एक तरीका है। उसने ठंडी नजर से आगे देखते हुए कहा, कैनरी को मारना होगा। युवक की आंखें चौड़ी हो गईं। वो सोच रहा था कि डर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्रिस ने पैडल की कल्पना की, जो नशे में धुत लीडर को पकड़े हुए है। उसने नोट किया कि हैरानी की कोई वजह नहीं थी। साफ था कि 7वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की सबसे बड़ी समस्या कैनरी ही है। लड़ाकू लीडर को उलझन से देख रहा था। युवक ने कहा, इसलिए उसके मरने के बाद वैन लुडविक नई मिलिट्री यूनिट का हेड नियुक्त करेगा और शायद वो पैडल ही होगा। लीडर उदासीन नजर से आगे देख रहा था। मर्सनरी सोच रहा था कि अगर कैनरी मर गया तो रेजिमेंट्स के पास उठने का अच्छा मौका होगा और ये सच में सबसे तेज तरीका है। फिर उसने लीडर के पीछे खड़े लड़ाकों को देखा और नोट किया कि फिर भी उसके पक्ष में लोग हैं। लड़ाके लीडर के पीछे चल रहे थे। मुख्य किरदार ने नोट किया कि ये सब एडजुटेंट्स की वजह से है, जो कैनरी के बुरे बर्ताव के बावजूद भी उसकी वफादारी से पीछे चल रहे हैं, पैडल सहित। उसके पक्ष में और भी कई रेकॉन कमांडर थे। मुख्य किरदार ने लीडर की मौत की कल्पना की। कैनरी के मरते ही क्रिस ने खुद को भी ब्लेड से छिदता हुआ देखा, यानी वो भी मर जाएगा। ब्रूनेट गंभीर नजर से आगे देख रहा था और सोच रहा था कि ये सबसे तेज लेकिन सबसे बेकार विकल्प है। लाल बालों वाले ने कमांडर की तरफ पीठ करके कहा, तुम्हारा चेहरा बहुत खुश नहीं लग रहा। युवक ने सोचा, बेहतर होगा खुद को देख ले। लुडविक के बाल हवा में लहरा रहे थे। मुख्य किरदार समझ नहीं पा रहा था कि वो विलेन है या नहीं। फिर हल्की मुस्कान से सोचा, भले ही वो न सुने, रेजिमेंट को बचाने का एक और तरीका है। टेंट के ऊपर नारंगी आसमान दिख रहा था। मुख्य किरदार टेंट में घुसा और लड़कों से बोला, 40 मिनट में सब इकट्ठा हो जाओ। हर किसी को हथियार और बिवॉक वॉक का सामान लेना है। एक युवक चिंतित नजर से लड़कों को देखकर बोला, हम मिशन पर जा रहे हैं। मुख्य किरदार ने पेड़ से एक फल तोड़ा। वो संतुष्ट मुस्कान से मुस्कुराया और सोचा, आज रात उन्होंने जो कुछ भी किया वो काफी है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लड़के पेड़ के पास खड़े थे। कमांडर ने लड़कों को देखकर पूछा, हम किस पर जा रहे हैं? रात का आसमान जंगल के ऊपर फैला हुआ था। मुख्य किरदार ने मुट्ठी भींच ली, फिर लड़कों की तरफ मुड़कर कहा, सब शांत खड़े रहो, यहीं से दुश्मन का इलाका शुरू होता है। अब से और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। डियो ने आसमान की तरफ देखकर पूछा, क्या बहुत अंधेरा है? लड़ाकू ने कहा, सब ठीक है, अब स्नैक का समय है। नाइट के हाथ में एक फल था। उसने बताया, इस फल को हॉटर सोरो कहते हैं। मर्कैनरी ने फल को टुकड़ों ने काट दिया। उसने नोट किया, ज्यादा खाने का साइड इफेक्ट अंधापन है, क्योंकि इसे जहरीला माना जाता है। लेकिन अगर सफेद घास के साथ खाया जाए तो? प्राइवेट ने अपनी हथेली देखी और बोला, स्वाद तो अच्छा है। फिर आगे देखा, उसकी आंखें चमकीली रोशनी से जगमगा उठीं। लड़के हैरानी से आगे देख रहे थे। मुख्य किरदार ने कहा, आंखों को अब अंधेरे में देखने की क्षमता मिल गई है। युवक ने लड़कों से कहा, यह प्रभाव ठीक 24 घंटे तक रहेगा, और मन में सोचा, इन्हें एक साथ खत्म कर देना चाहिए। कमांडर पेड़ के पीछे से झांककर बोला, हम पहुंच गए। फिर नजर एक तरफ की और सोचा कि उन्होंने कैंप लगा लिया है, अब देखना है कि कितने लोग हैं। लिन गंभीरता से आगे घूर रहा था। क्रिस ने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम देख सकते हो? उसके साथी ने कहा, 1 सेकंड रुको। लड़के ने दूर गंभीर नजर से देखा। मुख्य किरदार ने नोट किया कि लिंड को लंबे समय से असामान्य रूप से अच्छी नजर है, और जितना वो देखता है उतना ही ज्यादा हैरान होता है। पेड़ों के पीछे आग के पास लड़ाके थे। ब्राउन हेयर वाले ने कहा, 5 हैं। मर्कैनरी गंभीर नजर से आगे देख रहा था और सोच रहा था कि 5 तो हैं, लेकिन ये सैनिकों का सिर्फ छोटा हिस्सा है। डियो ने कमांडर से पूछा, क्या हम भीड़े में अटैक करेंगे? मर्कैनरी सोच रहा था कि डियो और डॉय जैसे मजबूत आदमियों के लिए, जो आसानी से 2 को गिरा सकते हैं, ये संख्या बहुत ज्यादा है। नाइट ने लड़कों से कहा, अगर एक भी छूट गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मुख्य किरदार ने अपने साथी से कहा, अच्छा होगा अगर हम उन्हें अंधेरे जगह पर ले जाएं। ब्राउन हेयर वाले ने पीछे मुड़कर पूछा, क्यों? फिर ध्यान दूसरी तरफ किया। मर्कैनरी सोच रहा था कि युवा चेहरा बिल्कुल बिना झुर्री का है। अगर साधारण कपड़े पहनाए जाएं तो किसी को सैनिक नहीं लगेगा। व्यापारी विचार मग्न होकर आगे देख रहा था और नोट किया कि उसके साथ भी यही हुआ था। भले ही बड़ा रिस्क था, लेकिन ट्राई करने लायक था। आग के ऊपर एक बर्तन लटका हुआ था। लड़ाके आमने सामने खड़े थे। आदमी ने पूछा, तुम हमेशा धोखा क्यों देते हो? योद्धा बोला, मैं सच में नाराज हूं। गार्ड ने पीछे देखा।
आदमी ने कहा, यह 7वां गेम हो गया। सैनिक ने अपना हथियार पकड़ लिया और साथियों से कहा, भाले पकड़ लो। गंजे ने पूछा, अचानक क्या कर रहे हो? सैनिक लड़ाई के लिए तैयार खड़े हो गए। आदमी ने पूछा, किसने कहा कि मुझे जाना चाहिए? युवा लड़के ने पैर से घास दबाई। ब्रूनेट फटे हुए टी शर्ट में गार्ड के सामने आ गया। मुख्य किरदार गंदे शरीर के साथ सैनिकों के सामने खड़ा था। गंजे ने शैतानी मुस्कान फैलाकर कहा, यह तो सिर्फ बच्चा है। आदमी बोला, मैं ऐसा नहीं सोचता। कमांडर पागल नजर से लड़ाकों को देख रहा था। लड़ाकू अपने कपड़ों के बारे में सोच रहा था कि क्या वो डिजर्टर गुलाम जैसा लग रहा है। अगर सच में गुलाम है तो अच्छी कीमत मिल सकती है। आदमी ने हाथ हिलाकर कहा, भाले नीचे कर दो। अगर ये डर कर भाग गया तो ज्यादा परेशानी होगी। सैनिक चौड़ी मुस्कान के साथ खाना लड़के की तरफ बढ़ा रहा था। उसने पूछा, क्या रास्ता भटक गया है? बीफ जर्की खाओगे? मुख्य किरदार ने पैर पीछे खींचा और लंबी घास की तरफ भाग पड़ा। सैनिक बोला, इसे पकड़ने के लिए हम में से एक काफी है। सैनिक मुख्य किरदार के पीछे दौड़ पड़े। मर्कैनरी ने पीछे देखा। 2 आदमी उसके पीछे दौड़ रहे थे। मुख्य किरदार जमीन पर गिर पड़ा। उसने दांत पीसे, घुटने को देखा, फिर ऊपर देखा। 2 गार्ड उसके सामने खड़े थे। गुस्साए आदमी ने लड़के से पूछा, मारूं या अभी मार डालूं? नाइट ने नजर फेर ली। दुश्मन ने कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एक कुल्हाड़ी आदमी की तरफ उड़ रही थी, फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। डियो भाला के साथ स्किन हेड की तरफ झपटा। लड़के दुश्मन को घेर चुके थे। आदमी ने पूछा, तुम लोग कौन हो? गार्ड ने शक से नजर फेर कर कहा, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? बच्चे को भी नहीं पकड़ पाए? आदमी बोला, माहौल गर्म हो रहा है, मैं जाकर देखता हूं। सैनिकों ने ध्यान दूसरी तरफ किया। आदमी ने पेड़ों के पीछे एक तरफ देखा। डियो ने भाला गार्ड के गले में घोंप दिया। लड़ाकू तारक से देख रहा था। काटने वाला वार लड़ाकू की तरफ उड़ा। डॉय ने कुल्हाड़ी आदमी के सिर में मार दी। गोर बाल वाले ने मुंह फाड़कर कहा, अब तो वो अकेला बच गया। लड़के दुश्मन को घेर रहे थे। सैनिक कमांडर को तारक से देख रहा था। उसकी आंखें फट गईं। सैनिक आगे तारक से देख रहा था। लिंड और काज्या ने भाले उसमें घूंप दिए। दुश्मन के मुंह से खून की धार निकलने लगी। गार्ड जमीन पर गिर पड़ा। रात के आसमान में चमकीला चांद दिख रहा था। लड़के एक दूसरे के पास इकट्ठा हो गए। मुख्य किरदार ने कहा, बहुत अच्छा काम किया। मुख्य किरदार ने ध्यान दूसरी तरफ किया। सड़क पर गाड़ी के निशान थे। युवक ने कहा, अब आखिरी स्टेप बाकी है। गाड़ी पर सामान भरा हुआ था। इसके बाद एक गार्ड ने उनका रास्ता रोक लिया। लड़ाकों के हाथों में भाले थे। आदमी उलझन से लड़कों को देखकर बोला, तुम नए क्यों हो? हालांकि आश्चर्य की कोई बात नहीं, ये पहली बार नहीं है। मर्कैनरी गंभीर नजर से आगे देखकर बोला, जल्द ही डिलीवरी आने वाली है, किसी भी पल। आदमी ने जमीन छुई। गंजे ने जमीन को देखा और बोला, राख और बिखरे हुए निशान हैं। लड़ाकू ने कहा, जल्दी से सब कुछ खोदो। गार्ड की उंगली पर खून लगा था। उसने नोट किया कि ये मिटाए गए खून के निशान हैं, फिर नजर एक तरफ घुमाई। लड़ाकू ने कमांडर से कहा, देखिए। गंजा झाड़ियों के पास गया। उसकी आंखें फट गईं। झाड़ियों में लड़ाकों के मृत शरीर पड़े थे। कमांडर ने गुस्से से दांत पीसे और बोला, ये सिरान के हरामजादे हैं। हेरमन बोतलों के बीच टेंट में लेटा हुआ था। फिर थोड़ा उठ बैठा। कमांडर टेंट से बाहर आया और ट्रेनिंग करते लड़ाकों को देखने लगा। चेहरे पर निशान वाला लड़का लड़ाकों से कह रहा था, हथेली की जगह कोहनी इस्तेमाल करो। पैडल लीडर को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, क्यों जाग गए? आदमी ने जवाब दिया, बिल्कुल, सुबह से हम मेहनत कर रहे हैं। लड़के सैनिकों के पीठ किए खड़े थे। लड़के ने नोट किया कि सब जीना चाहते हैं। उसने कमांडर को गंभीर नजर से देखकर कहा, इसीलिए सही ट्रेनिंग जरूरी है। लीडर ने कहा, बस काफी है। लड़ाकू आदमी को उलझन से देखकर पूछा, आप क्या मना कर रहे हैं? कमांडर ने सीधे आगे गंभीर नजर से देखा और बोला, हमारी सप्लाई लगभग खत्म हो गई है। उसने आंखें बंद कर ली और सोचा, मानना नहीं चाहता था, लेकिन ये सच है। सैनिक ट्रेनिंग जारी रखे हुए थे। कैनरी सोच रहा था कि 7वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट को काउंट ने छोड़ दिया है और सप्लाई कम होने की वजह से वे अपनी सीमा पर पहुंच गए हैं। कमांडर लड़के को देखकर बोला, 6ठी रेजिमेंट में शिफ्ट हो जाओ। लड़के ने मना कर दिया। आदमी हैरानी से नजर फेर रहा था जब लड़ाकू चिल्लाया, एक गाड़ी आ रही है। लड़कों के सामने एक गाड़ी दिखाई दी। कैनरी ने पूछा, कैसी गाड़ी है? मुख्य किरदार लगाम पकड़े बैठा था। पैडल ने पूछा, वहां क्रिस क्या कर रहा है? लड़ाके गाड़ियों के पास इकट्ठा हो गए। लड़के ने पूछा, क्या ये सप्लाई वाली गाड़ी नहीं है? लड़ाकू ने नोट किया कि उन पर 8वें गेट का निशान है। गंजे सिर वाले ने मांस हाथ में पकड़े लार टपकाते हुए कहा, वहां अल्कोहल है। लड़के ने कहा, मांस भी बहुत है। पैडल मुख्य किरदार को हैरानी से देखकर पूछा, तुमने ये कैसे किया?
ब्रूनेट ने कहा, कुछ खास नहीं, बस चोरी की। सैनिक ने ग्लास वाला हाथ झटका और अल्कोहल क्रिस के चेहरे पर छिड़क दिया। फिर लड़कों से कहा, ध्यान दो। चेहरे पर निशान वाला लड़का ग्लास उठाकर बोला, हम अपनी 7वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के हीरो बहादुर क्रिस के नाम पर पीते हैं। पत्थरों के चारों तरफ आग जल रही थी। लड़ाका मुख्य किरदार के सामने बैठा शुक्रियादा अदा कर रहा था और बोला, इतना अच्छा खाना बहुत दिनों बाद मिला। लड़कों ने हाथ मिलाए। लड़के ने कहा, मेरा नाम रैल्फ है। मुख्य किरदार ने कहा, मिलकर अच्छा लगा, मैं क्रिस हूं। मुख्य किरदारों के पीछे एक गार्ड आ गया। गंजे ने हैरान मर्केंड्री के सामने झुककर माफी मांगी। पिछली बार रेकॉन स्क्वाड की बेहूदगी के लिए माफी चाहता हूं। आदमी सिर झुकाए खड़ा था और पूछ रहा था, क्या सच में मेरे सैनिकों ने विद्रोह किया था? अगर आप बुरा नहीं माने तो उन्हें जितने समय तक चाहे रख लीजिए। व्यापारी ने कहा, सब ठीक है, हमने पहले ही शांत कर दिया। रैल्फ चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, तुम बहुत मिलनसार हो। मुख्य किरदार के पीछे कमांडर बैठा था, गंभीर नजर से सब कुछ देख रहा था। युवक चौड़ी मुस्कान फैलाए हुए था। कैनरी ने नोट किया कि ये लड़का सिर्फ 15 साल का है, लेकिन रेकॉन के दौरान दुश्मनों को हरा दिया और लूट भी लेकर आया। ये बहुत रिस्की प्लान था। आदमी ने अपना मग कसकर पकड़ा और सोचा, फिर भी उसने कर दिखाया। लीडर ने युवावस्था में हथियार पकड़े खुद को याद किया और बोला, मेरे पास भी ऐसे समय थे। कमांडर से थोड़ी दूर एक लड़का हाथ में छड़ी पकड़े खड़ा था। लड़ाकू छड़ी को झुकाकर पकड़े हुए था। आदमी ने पूछा, उस लड़के को क्या हुआ? लड़ाकू ने अपने साथी से कहा, वो नशे में है, सोने जाने दो। नशे में धुत सैनिक लार टपका रहा था। आदमी ने किसी से कहा, इसे बिस्तर पर ले जाओ। लीडर लड़के को हैरानी से देख रहा था। सैनिक ने मुंह फाड़ा, उसने सिर उठाकर चिल्लाया, मैं जिंदा रहूंगा। रैल्फ लड़ाकू को हैरानी से देख रहा था। मुख्य किरदार की आंखें चौड़ी हुईं, फिर थोड़ी सिकुड़ गईं। कैनरी हल्की मुस्कान से मुस्कुराया, वो उदास चेहरे से आगे देख रहा था। युवक ने आंखें बंद कर ली। सैनिक बोला, बिल्कुल, जिंदा तो रहना चाहिए, मरना क्यों? नशे में धुत सैनिक छड़ी पकड़े नाचने लगा। गार्ड ने कहा, गुंडागर्दी बंद करो। पैडल हैरानी से पीछे मुड़ा। बेनी ने टेंट की तरफ नजर की। लड़ाकू हैरानी से नीचे देख रहा था। लॉग पर अल्कोहल का पूरा कप रखा हुआ था। आदमी के शरीर पर सुनहरा कवच चमक रहा था। सैनिक टेंट में घुसकर कमांडर से बोला, सब तैयार है। लीडर सैनिकों के सामने आया। उसने लड़कों को गंभीर नजर से देखकर कहा, आज से हम आधिकारिक ट्रेनिंग शुरू करेंगे। दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें और सब्सक्राइब कराएं। मुझे बताएं कि क्या आप अगला भाग चाहते हैं।